Hi you all and welcome back to Vidyarthi.in. This is अपराजिता. उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हो and you all are doing great. So guys, हम इस वीडियो के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के MCQs को. हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या था भाई? Do you remember? It was वाटर रिसोर्सेज. तो यार वाटर रिसोर्सेज पे हम जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. ठीक है, अब आपको सारे विद्यार्थियों को पता ही है दैट ई विद्यार्थी हैज सो मच टू गिव यू गाइज. सारी की सारी चीजें हैं इसके अंदर, नोट्स, मार्किंग स्कीम्स, क्वेश्चन पेपर्स, एवरीथिंग इन इट. सो जाके एक बार जरूर चेकआउट करना आप. एंड लेट्स स्टार्ट आवर MCQs. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है गाइज? हौस खास टैंक वाज बिल्ट इन विच प्रेजेंट इंडियन स्टेट? हौस खास, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे हौस खास के बारे में जानते हैं. आई गेस बहुत सारे बच्चे रहते भी हैं वहाँ पे. सो हौस खास खुद में ही इंडिया के दिल्ली वाले स्टेट में मौजूद है. सो दिल्ली के अंदर हौस खास पड़ता है. साउथ दिल्ली में आई गेस नेबरहुड है वहाँ का, साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंडर पड़ता है. हौस खास अपने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और अपने इतिहास के बारे में जाना जाता है. सो ऑब्वियसली बात है, सीधा आपको दिल्ली लगा देना है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कभी कभी नॉट ना हमारा 1 मार्क्स खा जाता है. हम नॉट को कभी कभी जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते एक तरीके से इग्नोर कर देते हैं. डू ऑलवेज ऑलवेज अच्छे से पढ़ना. ओके, सो इसमें से कौन सा सही नहीं है उस पे लगाना है. लार्ज डैम सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी. यार ये तो पहले ही आंसर हमें मिल गया. लार्ज जो डैम बनते हैं, बांध बनते हैं, उससे सारी पानी की किल्लत या समस्या की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस. लार्ज बड़े बड़े डैम बनने की वजह से भी बहुत सारे लोग हैं जो पानी से वंचित रह जाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है. अभी भी वो स्कार्सिटी के मार से गूंज रहे हैं. तो बेसिकली लार्ज डैम सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देता है. ये हमारा राइट आंसर है. लेकिन बाकी का बता देती हूँ. बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन. यस, बड़े बांधों को बनाने की वजह से बहुत सी जमीन की भी हालत खराब हो जाती है, सॉइल की भी हालत खराब होती है. लार्ज डैम हैव रिजल्टेड इन द राइज ऑफ वेरियस सोशल मूवमेंट. यस, बहुत से बांधों को बनाने के चक्कर में बहुत लोगों ने अपने घर खोए हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी हुए हैं. इरिगेशन हैज चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन इन इंडिया. इरिगेशन यानी कि पानी देने का एक सिस्टम होता है, उससे बहुत से लोगों ने खेती करने के अपने स्टाइल्स को बदला है. सो हमें हमारा आंसर मिल गया है. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं गाइस. हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर? सो गाइस, लैंड हमारे पास 30% से लेस है एंड पानी देखें तो 71% हमारे पास पानी है. ठीक है, अभी हम गूगल करोगे ना तब भी 71% ही आएगा. ओके, फोर्थ क्या है? नेम द डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर नर्मदा. तो नर्मदा माँ रिवर पे कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है? नर्मदा हमारी माता है तो माँ ही बोलूंगी मैं यार. हिरन डैम, नागार्जुना डैम, हीराकुड डैम या सरदार सरोवर डैम? सो सरदार सरोवर डैम के ऊपर ही गाइस, नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम बना है. ये गुजरात के अंदर है. ठीक है. रिहन डैम गाइस आई गेस उत्तर प्रदेश में पड़ता है. नागार्जुना डैम आंध्र प्रदेश के नालगोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. और हीराकुड उड़ीसा. ओके, सो हमारा आंसर क्या है? रिवर नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर डैम बना है. ओके, सो सरदार सरोवर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू भी कहाँ पे है? गुजरात वडोदरा में. ओके, सो फिफ्थ क्या है गाइस? इन सम स्टेट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेन वाटर इज नोन एज. जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेन वाटर होता है, रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी जो होता है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो लोकल लैंग्वेज में इसको पालार पानी भी बोला जाता है. क्या यहाँ पे कहीं भी पानी से रिलेटेड पानी कहीं बोला गया है? तो बारिश का पानी पालार पानी बोला जाता है. ओके, इट्स कॉल्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. यस, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे आते आते थोड़ा गंदा हो जाता है पानी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी सारी लेयर है, इतना सारा पोल्यूशन, इतना सारा डस्ट पार्टिकल घूमता है कि रेन वाटर गंदा हो जाता है नीचे आते आते. बट यू कैन फिल्टर इट एंड अगेन यूज इट. खादीन्स क्या होता है गाइस? खादीन्स, टंकाज, जोहाद, बेसिकली हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था. टंका अंडरग्राउंड रेन वाटर स्टोरेज को बोला जाता है. जोहाद बोला जाता है गाइस जो एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब एकदम बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं और बारिश का पानी उसमें कलेक्ट हो जाता है. तो इट्स काइंड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग काइंड ऑफ टेक्निक लैंड के ऊपर. और खादीन इट्स अ लैंड यूज सिस्टम इन राजस्थान. ठीक है, सो आंसर है गाइस पालार पानी.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट लीड टू वाटर स्कार्सिटी। इसमें से कौन सा रीजन है जो वाटर स्कार्सिटी की तरफ मद्देनजर नहीं रखता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, यस, हाँ, अगर पानी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वाटर स्कार्सिटी यानी कि वाटर की किल्लत होगी। एक्सेस यूज ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे पानी को तो भी पानी की किल्लत हो सकती है। लार्ज ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर हमारी आबादी, लोगों की, इंसान की आबादी बढ़ती रही तो भी तो पानी वो कितना इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम, दिस विल बी आवर राइट आंसर। बड़े बड़े बांधों को बनाने के चक्कर में कोई पानी की समस्या, मतलब कोई भी पानी की किल्लत नहीं होती है गाइस। उल्टा बांध में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, ये हमें बड़े बड़े बाढ़ या फ्लड से बचाते हैं, बहुत सारे गांव को बाढ़ में बह जाने से बचाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है इससे। सो ये हमारा सही आंसर होगा, इससे कोई भी हमें पानी की समस्या या किल्लत नहीं होती है। ओके, सो 7th है गाइस, व्हाई वाज नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्टेड। भाई क्यों हुआ था ये नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो इसकी बात करी जाए तो ये इसलिए हुआ था बेसिकली क्योंकि जब बांध बनाया जाता है ना तो बहुत सारा एरिया, बहुत सारा लैंड और बहुत सारे गांव ये सब सबमर्ज हो जाते हैं, इनको हटा दिया जाता है, वहां के लोगों को अपने घर से हटा दिया जाता है और उन जगहों को साफ कर दिया जाता है बांध बनाने के लिए। सो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग अपना लिवलीहुड, अपना सर्वाइवल आसपास के इलाकों से ही करते हैं, शायद वहाँ खेती करते हैं, उनका घर भी वहाँ होता है। सोचिए अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी अभी आप अपने घर से निकाल दिए जाएंगे और वहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उस वक्त इंसान के दिमाग में कुछ नहीं आता कि हम क्या करें, हमें घर से निकाला जा रहा है। तो यस, सबसे बड़ा जो मेन मोटिव था नर्मदा बचाओ आंदोलन का, वो टू हेल्प द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द सरदार सरोवर डैम। इस बांध के बनने के चलते बहुत सारे लोग अपने घरों से हटा दिए जा रहे थे। टू फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी, नहीं, जेंडर इक्वालिटी के लिए नहीं हुआ था। रिवर नर्मदा को क्लीन करने के लिए भी बांध नहीं बनाया गया था। और नर्मदा रिवर हमें बाढ़ देती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये कोई आंदोलन नहीं हुआ था। बेसिकली लोगों को अपने घरों से, एक तरीके से, देखा मैंने आंसर पे क्लिक नहीं किया। ओके, सो 8th वाले पे आ गए हैं गाइस। पिछले वाले का मैंने आपको बता दिया, लोगों को अपने घरों से ना हटाने के लिए ये नर्मदा रिवर बचाओ आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच इंडियन स्टेट इज द तहरी डैम लोकेटेड। तहरी डैम कौन से स्टेट में लोकेट है इंडिया के? सो इट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में तहरी डैम लोकेटेड है। इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम है गाइस, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है और उत्तर प्रदेश में हिरंड डैम है। ओके, हीराकुंड नहीं है गाइस, हीराकुड है, हीराकुड। आप एक बार स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, HIRAKUD है, हीराकुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग वाज लार्जली प्रैक्टिस्ड। सो इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, शायद आप तमिलनाडु ढूंढ रहे होंगे इनमें से, लेकिन तमिलनाडु इज नॉट द राइट आंसर। राजस्थान के अंदर रूफटॉप हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा लार्जली प्रैक्टिस होता था, क्योंकि राजस्थान एक एरिड लैंड है गाइस, सेमी एरिड लैंड, वहां थोड़ा पानी है तो थोड़ा सूखा है, इसलिए पानी को बचाने के चलते जो भी कर सकते वो करते थे। लेकिन आज के वक्त पे वो थोड़ा डिक्लाइन में चला गया, कम होता गया ये। एंड वहीं पे देखा जाए, तमिलनाडु स्टेट की बात करी जाए तो तमिलनाडु में हर घर में कंपलसरी कर दिया गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब यहाँ पे राजस्थान पे हम लोग लगा देते हैं टिक। ओके, 10th क्या है, नेम द डैम बिल्ट अक्रॉस द रिवर महानदी। महानदी के आसपास कौन सा डैम बना है? सो भाखरा नंगल डैम, तुंगभद्रा, सरदार सरोवर, हीराकुड। ओके, सो हीराकुड डैम विल बी द राइट आंसर। रिवर महानदी के पास में वही बना है। सरदार सरोवर डैम रिवर नर्मदा के ऊपर बना है। तुंगभद्रा रिवर तुंगभद्रा के ऊपर बना है। और भाखरा नंगल का मुझे यार तब पता नहीं है। ठीक है, आई गेस इसका आंसर आप दे देना। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिजल्ट्स 10 out of 10। अपने लिए क्लैप कर दो यार, एकदम बढ़िया, खुशी की बात है, आप लोग भी मेरे साथ कर रहे थे। ओके, सो इसी तरीके से सारे MCQs प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप ये करते हो। एंड नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं मिल रहा, डोंट वरी, आप तब भी अच्छा करके आओगे, बट ऑलवेज स्माइल एंड अच्छे से एकदम बढ़िया से प्रिपेयर करना। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड टेक केयर। जय हिंद।
बाय बाय।